चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मुकाबले में हो गया है सबसे बड़ा खेल। अब सेमीफाइनल में भारत अफगानिस्तान का मुकाबला हो गया है पक्का। तो बारिश ने करा दिया है ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर। तो अब न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल खेलेगा साउथ अफ्रीका। आखिरकार क्या है पूरी कहानी और कैसे अब ऑस्ट्रेलिया को लगा है बारिश की वजह से बहुत बड़ा झटका, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और उन 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का भी पर्दाफाश करेंगे जो एक दूसरे के सामने सेमीफाइनल में भिड़ेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता था कि ग्रुप बी के मुकाबले बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा था और इसका सबसे बड़ा मुकाबला होना था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले को जीत करके 2-2 अंक हासिल कर लिए थे। साउथ अफ्रीका की टीम ने जहां अफगानिस्तान को पीटा था और 2 अंक हासिल किए थे, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके भी 2 अंक हासिल किए थे। अब इन दोनों टीमों में से कोई जो भी टीम जीतती उसके 4 अंक हो जाते और वो टीम लगभग अपनी जगह पक्की कर लेती सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। लेकिन लगभग 3 घंटे का इंतजार करने के बाद बारिश जब नहीं थमी तो अंपायर्स को मैच को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि मैच रद्द हुआ और दोनों टीमों को 1-1 अंक दे दिए गए। अब दोनों टीमों को 1-1 अंक देने का मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका के पास में भी 3 अंक हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास में भी 3-3 अंक हैं। लेकिन अब इससे चांसेस बढ़ गए हैं इंग्लैंड और अफगानिस्तान के अपने क्वालिफिकेशन के। आप सबको मालूम है कि अब 26 तारीख को इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला होना है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और क्यों हम कह रहे हैं कि भारत का सामना अफगानिस्तान से होने वाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सबको ये बात तो अच्छे से पता है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का सामना वर्ल्ड कप 2023 में जब हुआ था तो लगभग अफगानिस्तान की टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया था, लेकिन ग्लेन की उस पारी ने उनको जिता दिया था। इवन उस मुकाबले के अंदर में ऑस्ट्रेलिया के पास में दिग्गज तेज गेंदबाज हेजलवुड, बैड कमिंस, मिचेल स्टार की तिकड़ी थी। उसके बावजूद उनके खिलाफ में अफगानिस्तान की टीम ने ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर दिया था और सवाल पूछे थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के की गेंदबाजी आक्रमण जो है वो उतनी अच्छी है नहीं। बल्लेबाजी जरूर मजबूत है, लेकिन अफगानिस्तान की जो बल्लेबाजी है वो अगर देखें कंपनसेटर लेती है अपने बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि उनकी बॉलिंग ना अब काफी अच्छी नजर आती है। चाहे नूर अहमद की बात कर लीजिए, चाहे राशिद खान की बात कीजिए, फजल फारूकी की बात कर लीजिए, और पिछले मुकाबले में रहमत शाह ने जो बल्लेबाजी की उसने भी कहीं ना कहीं टीम को कॉन्फिडेंस दिया होगा। और आप सबको पता है कि गुरबाज का बल्ला जब चलता है तो टीम अधिकतर जीतती हुई नजर आती है, यानी कि अफगानिस्तान के पास में अब चांस बढ़ गया है इस मुकाबले को जीत करके अपनी भी उम्मीदें बनाने का। अब इंग्लैंड की जो टीम है उसके हालिया परफॉर्मेंस को देखें। पिछले 15 मुकाबलों में वो 11 मुकाबले हार चुके हैं, सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं और लगातार 4 मैचेस हार करके आ रहे हैं। 3 मैच भारत से हार करके आए हैं और 1 मैच वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं। 350 बनाने के बावजूद, और 350 भी क्यों बने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड की भी जो गेंदबाजी थी कुछ खास नजर नहीं आई। अब इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होना है। 26 तारीख को अफगानिस्तान की टीम के पास जो गेंदबाजी है और जिस तरीके से स्पिन के खिलाफ में कलाई खुलती नजर आई थी इंग्लैंड की, तो अफगानिस्तान की टीम अगर इंग्लैंड को पराजित कर देती है तो फिर अफगानिस्तान के पास में 2 मैच से 2 अंक हो जाएंगे और इंग्लैंड की टीम उसी के साथ बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड का खाता तक नहीं खुला होगा और इंग्लैंड का जो आखिरी मुकाबला है वो साउथ अफ्रीका से है। अब यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अफगानिस्तान को हरा करके अफ्रीका ने तो 2 अंक ले लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अभी अफगानिस्तान से खेलना बाकी है
और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम जैसे ही इंग्लैंड को हराएगी उनके पास 2 अंक होगा। इंग्लैंड बाहर हो सकता है और उसके बाद जब मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में, उस मुकाबले में वो डू और डाई सिचुएशन होगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने उस मुकाबले को जीता तो 5 अंक के साथ क्वालिफाई करेगा। लेकिन जिस तरीके के हालात रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में स्पिन के खिलाफ में, क्वालिटी स्पिन के खिलाफ में जो कलाई खुलती नजर आई ऑस्ट्रेलिया की, उसको देख करके अफगानिस्तान के स्पिनर्स हावी होंगे और कहीं ना कहीं जो यह मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान के सरजमी पर, वहां अफगानिस्तान हमला बोल सकता है ऑस्ट्रेलिया पर। तो अगर यहाँ पर अफगानिस्तान ने उस मुकाबले को दबोच लिया तो अफगानिस्तान के पास में हो जाएंगे 4 अंक, ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच से रह जाएंगे सिर्फ 3 अंक। और जो परफॉर्मेंस इंग्लैंड का रहा है उसको देखते हुए और जो अफ्रीका की टीम नजर आ रही है, साउथ अफ्रीका को अगर आप कंपेयर करेंगे इंग्लैंड से, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों ही डिपार्टमेंट के अंदर में साउथ अफ्रीका की टीम 21 पर 30 नहीं 33 पति नजर आ रही है। यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, प्लस उनका करंट फॉर्म शानदार है और इन विकेटों को प्राइज सीरीज में उन्होंने चकी खेला था, ज्यादा बेहतर जानते हैं इंग्लैंड से। तो एक मुकाबला जो साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान और जो इंग्लैंड का होना है, उसमें अगर अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पीटा तो इंग्लैंड बाहर, मनोबल डाउन, और उसके बाद साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराएगा तो साउथ अफ्रीका के पास होंगे 5 अंक। और फिर जो मुकाबला साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का होगा, उसमें अफगानिस्तान ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को हराया तो अफगानिस्तान को K4 है। अब मैं बताता हूँ कैसे भारत का मैच अफगानिस्तान से हो सकता है। आप सबको पता है कि भारतीय टीम ग्रुप में नंबर 1 पर रहे या 2 पर रहे, उसको A1 घोषित किया गया है। यानी दुबई में जो सेमीफाइनल 4 तारीख को खेला जाए, 4 मार्च को उसमें A1 टीम ही वहां पर खेलेगी। यानी कि A1 कौन होगी टीम? भारत की टीम होगी। अब भारतीय टीम का सामना A1 वर्सेस B2 होने वाला है। अब सामने B2 की जो टीम होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अफ्रीका की टीम अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से जीतेगी तो उनके पास 5 अंक होंगे। नेट रन नेट में भी वैसे वो आगे हैं, लेकिन यहाँ अगर देखें तो अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराने के बाद जैसे ही वह हराएगी ऑस्ट्रेलिया को, उनके पास में 5 अंक तो नहीं लेकिन 4 अंक होंगे और ये 4 अंक काफी होंगे अफगानिस्तान को बतौर दूसरे नंबर की टीम ग्रुप बी से क्वालिफाई कराने के लिए। और दोनों आर्च राइवल्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से सम्मान विदाई ले लेंगे। मतलब ये हुआ ग्रुप बी से नंबर 1 और नंबर 2 की टीम होगी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, यानी कि भारत अफगानिस्तान, जो कि ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर होगा, उससे खेलेगा दुबई में 4 तारीख को सेमीफाइनल। और अगर भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से दुबई में होता है तो यह मुकाबला भी कांटेदार होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स इन विकेटों पर खेल चुके हैं, गेंदबाजी करना अच्छे से जानते हैं, तो भारत को भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए कहा जा सकता है कि बारिश ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया का काम बिगाड़ दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये उम्मीद में था इस मुकाबले में वो अगर वो ले लेता अंक तो शायद उसके 4 अंक हो जाते थे, क्योंकि उसको ही पता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला होगा वो इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने रन बनवाने दिए, जॉश इंग्लिश के इलेक्स कैरी के इतनी आसानी से रन, राशिद खान और नूर अहमद जैसे गेंदबाज और नबी जैसे गेंदबाज जो 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अफगानिस्तान पास में वो नहीं बनने देंगे। मतलब ये है कि रावलपिंडी में बारिश ने सिर्फ यह मैच को नहीं धोया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को भी धोया है। और साथ ही साथ फिलहाल के लिए अभी अफगानिस्तान और इंग्लैंड की उम्मीदों को जगाया है। अब इस उम्मीद को कौन ग्रैब करता है वो देखने वाली बात होगी। क्या इंग्लैंड अफगानिस्तान को हरा करके फिर अफ्रीका के ऊपर हरा करके उनको 4 अंक लेकर के जाएगा आगे? क्योंकि अगर ऐसा भी होता है कि अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीतता है तो 4 अंक इंग्लैंड के होंगे, 3 अंक रह जाएंगे अफ्रीका के।
लेकिन अफ्रीका का जो रन रेट है वो वहां पर प्लस में है, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। ऐसे में अफ्रीका फिर सोचेगा कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, तो फिर उनके पास 2 अंक रह जाएंगे और अफ्रीका भी क्वालिफाई कर जाएगा, इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ज्यादातर चांस है कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बारिश के वजह से और बारिश की वजह से, इस मैच के धुलने की वजह से, यानी कि बारिश ने उम्मीदें धो दी हैं लगभग ऑस्ट्रेलिया की। और अब डू और डाई जैसा मुकाबला होने वाला है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। उसके पहले अफगानिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला है उसको जीतना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला जीता, 26 तारीख को इंग्लैंड भी आउट हो जाएगा और फिर अफगानिस्तान कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने का और खुद वो अफ्रीका के साथ क्वालिफाई करेगा। आपको क्या लगता है, इस बारिश ने किसका काम ज्यादा खराब किया है? ऑस्ट्रेलिया का काम खराब ज्यादा किया है या अफ्रीका का? अफ्रीका को हम इसलिए नहीं कह रहे हैं उतना क्योंकि अफ्रीका का परफॉर्मेंस इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा बेहतर है और ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के खिलाफ उतना बेहतर नहीं नजर आता है। तो अब आप बताइए कि आपके नजर में किसका काम खराब हुआ है और किसको आप देखना चाहते हैं? भारत से खेलते हुए सेमीफाइनल में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।